एक्शन। देखिए, जिस चीज को गाड़ी का मालिक कौन सा आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें हुई। भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना। देखिए, देश को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला आपको नहीं पता ना, आज तक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर, ये सब कुछ वही कह ये रहा हूं, पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है। तो आप लोग, उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। आप लोग कन्विंस भी तो नहीं कर पा रहे जनता को। क्या आप उसी शहादत पर वोट मांगी? ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद ही, और उन शहादत, उन शहीद व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल जरूर हो सकता है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा सवाल तो मैं आपको बता रही हूं ना कि उस मामले में जांच हुई। आप राजनीति दे दीजिए ना, देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले एनआईए जवाब नहीं दे रहा है 5 साल के बाद, आप दे दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि न राष्ट्रवाद के नाम पर, आज यही तीनों न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है, नहीं कर सकते ऐसे। राजस्थान में था और सारे के सारे जितने भी, देखिए आलोक जी, जब शहीदों के फोटो, ये डिबेट आपके और मेरे बीच में अव्वल नहीं है। मैं इस बात को कहकर खत्म करना चाहती हूं कि जब जबरदस्ती एक मां को हाथ में चेक देकर एक तस्वीर खिंचाने की कोशिश की गई तो उसका उतनी ही निंदा की गई। आज तक पर हमने उतनी ही निंदा उसकी की। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आपके राजनीतिक विरोधी आपका जवाब दे दें, या फिर मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट आप चाह रहे हैं। श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते, सवाल पूछ नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूं। खैर, इस चीज को छोड़िए, लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन, एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना हो तो बेहतर होगा। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था टॉपिक? हल्ला बोल, देखिए उस समय सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं? जी प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले। चलता है 2 महीने तक, हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है। अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत, इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं कह रही हूं। मैं हल्ला बोल के आज का टॉपिक बदल देती हूं, कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं। हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों को मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं श्वेता जी। अरे मैंने तो आपको जवाब दिया है। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं आलोक जी। अब अगर श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट मैंने जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव तक हमास की खबरें खत्म हो रोज दिख रहा था। सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए। नहीं, रोज दिखाइए भाई हमास, इनको अच्छा हर चीज पर आपत्ति मत कीजिए ना आलोक जी, कि हर चीज पे आपको आपत्ति है। ये क्यों कवर करते हो, ये क्यों लिखा, ये नाम क्यों दिया, सस्पेंस क्यों कह रहे हो, हमारे लिए आप सर कुतवल कहते हो, सब चीज। सर आपको हम एडिटोरियल बोर्ड में रख लेंगे, पहले हम जवाब ले लें जरा। हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी श्वेता जी, अब मैं इनसे, श्वेता जी मुझे कृपा करके जरा बताइए, आलोक जी बताएंगे अभी, बात जो है कहां से बनकर आया था, किस मेक का था, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तक भारत नहीं दे पाई। और 1993 के बम कांड के तमाम अभियुक्त आज भी जो है ट्रायल स्टेज में ही हैं। कृपा करके बता दीजिए कहां से आरडीएक्स आया था, कैसे आया था। चार्जशीट में आज तक उसका जिक्र नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया था, गुजरात के कोस्ट से आया था कि कोंकण के कोस्ट से आया था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जरा बताइएगा मुझे कहां से आया था। मैं उत्तर दे देता हूं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। 93 के बाद 15 साल आपकी सरकार रही, अगर हम नहीं दे पाए थे तो आप दे देते आप लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।
लोगों की एजेंसी लीजिए सरकार आ गई। अरे भाई वही एजेंसी, लीजिए सरकार अब आ गई। आज है। अब देखिए देख लीजिए जब यही इनकी दशा है। हमसे भी पूछा गया, ऐसे ही भागते हैं, ऐसे ही भागते देखिए हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही भागते मैं आपके बीच में नहीं बोला पूछा गया जी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, भाग नहीं रहा, आपको बता रहा हूं कैसे आप भ्रमित करते हो। मैं एक सवाल का भी आपको एक मैंने लिख लिए सारे सवाल, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए 15 साल आपकी सरकार रही, क्या 15 साल में भी आपको उत्तर नहीं मिले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों की शहादत हुई हो बॉम्ब ब्लास्ट से और आरडीएक्स से और उसके बाद वोट मांगे हो? तो जरा एग्जांपल देंगे आप? एक एग्जांपल दे दीजिए कि साहब हमारे जवान शहीद हुए इसलिए मुझे वोट दे दो। एक नहीं, अभी तत्काल देता हूं। मतलब शहादत हो गई, आपका फेलियर है और उसके बाद मुझे वोट दे दो। तत्काल दे रहा हूं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। राष्ट्रवाद को भुनाया गया था, मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी मैं तो बता रहा हूं राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे के बाद प्रोग्राम और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वोट कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद कहीं और बिजी रही होंगी, लेकिन मुझे याद है पूरा देश याद करता है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, इनसे क्या कहना, इनसे क्या बहस करेगी आप? ऐसे आलोक जी ने तब आपत्ति की थी जब वो थोड़ा सा इतिहास में चले गए थे कि हम कहां पर क्या डिबेट करने आए थे और इस डिबेट की बात श्वेता जी जी नहीं श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे तो आप प्यारी समझ गई तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। नहीं देखिए, भ्रमित करने का दूसरा संदर्भ ये भी होता है कि वहां पर बालाकोट से शुरुआत हो रही है बात की, लेकिन आलोक जी आपने सबसे पहले आपत्ति तब जताई आज के डिबेट में। बात सुनिए, आपने सबसे पहले आपत्ति कब जताई? जब प्रेम शुक्ला जी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़कर ले गए। आपने क्या किया? जब डिबेट मुख्यमंत्री के चेहरे को हो गया है, आप उसको मोड़ के ले जा रहे हैं दूसरी तरफ कि भाई 14 में 19 में क्या क्या बातें की गई थी, अब 24 की बारी आ गई है। भ्रष्टाचार की भी बात आई थी जी, वो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड थर्ड कई बार अपने राज्यों में भी वोट दे चुके होंगे, म्युनिसिपैलिटी में भी दे चुके होंगे। आपने पूछा भ्रमित कैसे किया जाता है, मैंने उसका उत्तर दिया। आपकी पूरी बातें यहाँ पर स्क्रीन पर रही इतनी देर, जब 1 घंटे हम डिबेट करते रहे, अभी बदत है भाई, अभी बदत है रहे हैं, तो आपकी भी बातें रही हैं, आपकी भी बातें सबके सामने हैं और प्रेम शुक्ला की बातें भी सबके सामने हैं। आप दोनों की बातें सबके सामने। भ्रमित कैसे किया जाता है? अब भ्रमित कैसे किया जाता है? और एक राजनेता जिन राज्यों में इलेक्शन लड़ रहा है वहां पर लोगों को कैसे समझा पाता है? प्रचार का तो आप लोगों को भी उतना ही मौका मिल जाता है ना। तो जब एक साथ आप सब प्रचार करते रहते हैं जमीन पर, तो वहां में 3 राज्यों में से बीजेपी ने ले लिया। पैसा खर्च करता है और इलेक्शन बंद करके बैठता है। 4000 सिखों की लाशों पर वोट मांगने वाले, ये तो लाशों पर वोट मांगने वाले लोग, इनको यही समझ में आएगा श्वेता जी। लाशों पर वोट मांगने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, इनसे आप क्या अपेक्षा कर रही हैं? लाशों पर कांग्रेस ने वोट मांगा, अभी भी आप भावना को भड़काने का इंडिया काम कर टुडे रहे हैं। आर्काइव्स देखने में सही कह रहा हूं। इंदिरा अभी कब्रिस्तान पर आप वोट मांगते हैं। इंदिरा गांधी तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। की लाश पर वोट मांगा गया, इंदिरा गांधी की लाश पर बेशर्मी से वोट मांगा गया। राजीव गांधी ने जो है, अच्छा इस वोट पर वोट मांगा। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, इस चीज पर हम न करें। हम डिबेट खत्म करते हुए मुख्यमंत्रियों के चेहरों की तो बात कर सकते हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, कितने दिनों में मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री सबको? देख लीजिए, विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। इसमें पक्का, मतलब इसमें निर्णय विधायकों का है, विधायकों की आजादी है। इंदिरा गांधी की हत्या पर वोट मांगने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले गिद्ध है कांग्रेसी। मोदी जी ढूंढ रहे हैं कौन कितना ज्यादा डमी होगा। बीजेपी ढूंढ रही है डमी कौन होगा जो हमारे इशारे पर काम करेगा। कांग्रेस का गिद्ध भोज। हम आरोप लगा रहे हैं 2023 के नतीजे आए, डमी ढूंढा। चुप कर बे कुत्ते।